नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर क्या लगाया आरोप, जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग का किया बचाव और तेजस्वी पलटवार। साथ में देखेंगे कि कांग्रेस को बिहार चुनाव को लेकर क्या हो रही है चिंता। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दूसरे चरण में मंगलवार 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान, 45,399 बूथ तैयार, 1302 उम्मीदवार मैदान में। 25 साल बाद कई नक्सल प्रभावित गाँव में होंगी वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के पहले तेजस्वी यादव ने प्रदर्शित किया चुनावी घात प्रस्ताव। चुनाव आयोग पर लगाए केंद्र और भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप। कहा 14 नवंबर के बाद बिहार बनेगा देश का सबसे विकसित राज्य। कांग्रेस का बड़ा दावा, एनडीए 20 साल पुरानी बातों को जंगल राज कहता है, जबकि महागठबंधन विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से अस्थायी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी, अगली तारीख 4 दिसंबर तय। भोजपुर के फतेहपुर गांव में 3 पक्षों के बीच लाठी डंडे से हुई भीषण मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, वीडियो वायरल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेताओं ने पटना में चुनाव प्रचार वीडियो दिखाते हुए कहा कि एनडीए 20 साल पहले की बात को लेकर जंगल राज बता रहा है, जबकि महागठबंधन विकास पर ध्यान दे रहा है। सांसदों ने दावा किया कि बिहार में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है और जनता को सिर्फ बहानेबाजी और डर दिखाया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भागलपुर में फिर से दंगे हो गए तो बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारा तो यमराज का टिकट पक्का। 52 से तेरे परनाना ने भी एसआईआर कराया था, तेरी दादी ने भी एसआईआर कराया था, तेरे पिताजी ने भी एसआईआर कराया था। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वैसे ही दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हम खोलेंगे। दुनिया और बाकी हिंदुस्तान को मैसेज देने के लिए कि बिहार मजदूरी नहीं करेगा, बिहार रोजगार लेगा, बिहार इंडस्ट्री चलाएगा। बिहार मैसेज देने के लिए हम यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से खोलने का काम करेंगे और इसमें बिहार के युवा एक बार फिर दुनिया को मैसेज देंगे। तो महागठबंधन ने क्या सोचा है आपके लिए, सुन लीजिए कि हर महीने आपके खातों में 2500 रुपए डाले जाएंगे सीधे महिलाओं के खातों में, कि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको एक मकान हेतु 3 या 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी, कि जो जीविका बहनें हैं उनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो माताएं विधवा हैं उनको 1500 का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर अनुमंडल में कॉलेज या पाठशाला बनाई जाएगी ताकि आपको शिक्षा अपने ही यहाँ मिल पाए ठीक ढंग से। नौजवानों सुन लो, कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, गरीब परिवार से हो, महागठबंधन की सरकार तुम्हें 2 लाख रुपए देगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे ताकि स्थानीय उद्योग बने और आपको स्थानीय रोजगार मिले। हम एम्प्लॉयमेंट को ध्यान देंगे, बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हर घर को एक नौकरी दिलाने का वायदा हमारे जो इसमें कहा गया है मैनिफेस्टो में, वो हम जरूर करके दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मतदान आंकड़े छुपाने और अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि 14 नवंबर के बाद बिहार सबसे विकसित राज्य बनेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को।
4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय पता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतनी प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या ये? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। चुनावी माहौल गर्म है। तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बाद विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष को लपेटे में लिया है। अब चुनाव में यह साबित होगा कि अल्पसंख्यक जागरूक है, अपने असली हितैषियों को पहचान चुके हैं और 14 नवंबर को नतीजे स्पष्ट करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अभी एसआईआर वाला मुद्दा क्या हुआ, अभी भी देख रहे हैं कि आज भी कहीं कहीं आज के अखबारों में भी या आप ही लोग के माध्यम से ये वोट चोरी की बात की जा रही है। और लगातार चुनाव आयोग ने कहा है, कई पार्टियों ने कहा है कि ये वोट चोरी का क्या मतलब है। आज तक तो नहीं समझा पाए जो कौन वोट चोरी कर रहा है, किसका वोट चोरी हो रहा है और किसका वोट अभी तक चोरी हो गया। आज तक एक भी मिसाल नहीं दे पाए। ये आप सिर्फ समझ सकते हैं ये लोग कितने मतलब भीतर से गलत सोच वाले हैं कि ये तो हिटलर के लगते हैं वंशज हैं कि एक गलत बात को 100 बार कहो लोग सच मानने लगे। ये तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आखिर कोई आदमी आज 6 महीने से पूरे बिहार में घूम के 2 बड़े नेता, एक नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, एक तो यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार बैठे ही हुए हैं। दोनों नेता कैसे पूरे बिहार को घूम के समझाया कि एसआईआर मतलब वोट चोरी हो रहा है, और खास तौर से अल्पसंख्यकों को बहकाने भरमाने की कोशिश की कि एसआईआर का मतलब है कि अल्पसंख्यकों का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाएगा। आज एसआईआर पूरा हो चुका है, नया वोटर लिस्ट आ गया और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव भी कल संपन्न हो जाएगा पूरा। लेकिन आज तक बिहार में एक मिसाल नहीं दे सके कि आखिर कौन वोट चोरी हो गया, किसका नाम काट दिया गया। तो ये बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच अभी तक किसी बात का कोई असर नहीं हो पाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 45,399 बूथों पर 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज शाम तक सारे ईवीएम बूथ तक पहुंच चुके हैं। गया जी के हेरहज, पथरा और केवल्डी गांव में 25 साल बाद मतदान होगा, जहां नक्सल प्रभावित होने के कारण बूथ पहले दूर शिफ्ट कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चुनाव में आयोग ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि कोर्ट का समय बर्बाद ना करे। याचिका में उन पर चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताने का आरोप था। भाजपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार आज भी सीएम हैं और कल भी रहेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई तकनीकी कारणों से टल गई है और अब अगली तारीख 4 दिसंबर को तय की गई है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़े देवी और तेजस्वी यादव पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया है। फिलहाल कोर्ट के फैसले से लालू परिवार को स्थायी राहत मिली है, जबकि मामला चुनावी माहौल में फिर सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। पटना जिले के दानापुर के अकीलपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया है। बबलू खान के घर की छत गिरने से बबलू, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गांव में मातम छा गया है। भागलपुर के कहलगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से आरजेडी की रैली के हेलीपैड पर उतरने लगा। नीचे मौजूद समर्थकों ने हंगामा शुरू किया तो पायलट ने तुरंत हेलीकॉप्टर को हवा में मोड़ लिया। आरजेडी प्रत्याशी रजनीश यादव ने इसे एनडीए की साजिश बताया है और गंभीर आरोप लगाया है। बिहार राज्य महिला आयोग चुनाव के बाद प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण करेगा। आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने बताया कि लड़कियों की सुरक्षा, पोषण और सुविधाएं की स्थिति का ब्याज लिया जाएगा। शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से की जाएगी और छात्राओं की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। पटना एयरपोर्ट पर जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद रवि किशन के साथ दिखने के बाद केंद्र सरकार ने तेज प्रताप को Y+ सिक्योरिटी दे दी है। अब उनके साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और सीआरपीएफ के 9 कमांडो रहेंगे। सुरक्षा बढ़ाने के फैसले के बाद सियासी हलकों में कयास लग रहे हैं कि क्या तेज प्रताप भाजपा के करीब आ रहे हैं। दानापुर पहुंचे राजद सांसद मीसा भारती ने एनडीए और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार मोदी कट्टों पर चल रही है और नीतीश कुमार को महागठबंधन में कोई भूमिका नहीं दी जा रही है। मीसा ने कहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार भारी मतों से बनेगी और अपने वादे पूरे करेंगी। गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद लोगों ने गुस्से में पुलिस की गाड़ी जला दी थी। लोगों का आरोप था कि पुलिस की गाड़ी से बाइक सवार 3 लड़के घायल हुए, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि हादसा पुलिस की गाड़ी से नहीं, किसी दूसरी गाड़ी से हुआ था। मौके से सीसीटीवी और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूर्णिया के धमदाहा से एनडीए प्रत्याशी लेसी सिंह ने राजद उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और सांसद पप्पू यादव पर वोटिंग के दिन उनके खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। लेसी ने दावा किया है कि उनके समर्थक वोटरों के साथ मारपीट कर एनडीए के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं और इसका वीडियो सबूत के रूप में जिला प्रशासन व चुनाव आयोग को भेजा गया है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।